नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अच्छी बात है, आप तैयारी में व्यस्त हैं मित्रों। और इस बार जो 148 पदों पर भर्ती है, इसमें आप फाइनलिस्ट सिलेक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। मित्रों, 148 फतह कराने के लिए हमारी तरफ से 20 हस्तलिखित मॉडल पेपर का ऐलान किया गया था। अब ये मॉडल पेपर की संख्या 25 हो गई है, धीरे धीरे और बढ़ेगी। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपका मॉडल पेपर चलता रहेगा। तो आज हस्तलिखित मॉडल पेपर का जो क्रम है मित्रों, ये 25 नंबर का है। इसमें भी हम लोग प्रत्येक मॉडल पेपर की भांति 125 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो सेम आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र जैसे होंगे। और इन 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट का दिया जाएगा, क्योंकि आपको परीक्षा हाल में भी 120 मिनट का टाइम मिलता है। मित्रों, आपको OMR शीट मिलेगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली शीट मिलेगी। अगर आपने यहाँ से हस्तलिखित मॉडल पेपर मंगाया है तो आपके पास होगा, अन्यथा ग्रुप में भी डाटा भेजा गया है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं OMR शीट, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। OMR शीट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो OMR शीट आपके सामने होगी और हमें उम्मीद है कि अब आप लोग OMR को भरने के लिए तत्पर हो गए होंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, सिलेंडर सील का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? नाम मिस्र की कला का दिया गया, मेसोपोटामिया की कला का दिया गया, भारतीय कला और ईरान की कला का नाम दिया गया। सिलेंडर सील का संबंध पूछा जा रहा है मित्रों, और आप जानते हैं कि जो सिलेंडर सील का संबंध होता है वो मेसोपोटामिया की कला से होता है। इसलिए जो आपको सही जवाब देना होगा उसी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ें, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी काल के उत्खनन का कार्य इन चारों में से किसके द्वारा करवाया गया? आनंद कोटिस कुमार स्वामी के द्वारा, रखाल दास बनर्जी के द्वारा, कार्ल खांडलावाला के द्वारा, या फिर MS रंधावा के द्वारा? मित्रों, आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो रखाल दास बनर्जी का संबंध उत्खननकर्ता के रूप में रहा है। तो सही जवाब B के साथ देना होगा। B इज द राइट आंसर लगाना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3 मित्रों, कैलाश मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? नाम द्रविड़ शैली का है, नागर शैली का है, बेसर शैली, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस दिया गया। कैलाश मंदिर के निर्माण की बात हो रही है और शैली पूछा जा रहा है कौन सी शैली में बना। मित्रों, जब शैली की बात आती है तो द्रविड़ शैली आंसर बनता है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। तो A के साथ सही जवाब लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा कहाँ है? नाम पनवेल का दिया गया, रोहो का दिया गया, थाने का दिया गया, और रायगढ़ का नाम दिया जा रहा है। एलिफेंटा कहाँ पर है? मित्रों, जब बात एलिफेंटा की आती है तो एलिफेंटा आपका रायगढ़ होगा, थाने होगा, पनवेल होगा? मित्रों, रायगढ़ जगह है। एलिफेंटा आप जानते हैं धारापुरी में है, और धारापुरी कहाँ पड़ता है? तो धारापुरी आपका मुंबई में पड़ता है, आप ये जानते हैं। तो सही जवाब आपका रायगढ़ का धारापुरी मुंबई लगाइएगा। D इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, सफ़ेद पर सफ़ेद प्रिंट श्रृंखला कौन सी है? सफ़ेद पर सफ़ेद जो प्रिंटिंग श्रृंखला बनाई गई, क्या फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है, अनुपम सूद की है, सोमनाथ होर जी की है, या फिर कृष्ण रेड्डी जी की है? सफ़ेद पर सफ़ेद चित्र श्रृंखला पूछी जा रही है मित्रों, और सफ़ेद पर सफ़ेद जो चित्र श्रृंखला उकेरी गई है वो किसके द्वारा उकेरी गई है? सोमनाथ होर के द्वारा। एक प्रख्यात कलाकार सोमनाथ होर की रचना है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर
लगाना है। आगे बढ़ें। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया मित्रों, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? नाम दिया गया 1907, 1920, 1915 या फिर 1917। मित्रों, विचित्रा क्लब की बात होती है, आप जानते हैं वीरभूमि में स्थापित होता है। वीरभूमि, ये जिला है वीरभूमि, कहाँ पर? बंगाल में। और उसमें जो है विचित्रा क्लब 1915 में स्थापित होता है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 7 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर का है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, मदन मोहन मालवीय और गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम दिया गया है। शांति निकेतन के स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है मित्रों, तो आप जानते हैं कि बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था, जिन्हें एशिया का नोबेल मिलता है 1913 में। सही जवाब सी के साथ लगा लो, बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर्स बना लो मित्रों शांति निकेतन की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों 8 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन में लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ सेस्टल्स नामक जो भूदृश्य बनाया गया, ये किसके द्वारा तैयार किया गया? लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ क्रिस्टल्स, क्या नंदलाल बोस ने ऐसा भूदृश्य बनाया? क्या विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है शांति निकेतन में? राम किंकर वैज ने बनाया भूदृश्य या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का है? मित्रों, आप जानते हैं शांति निकेतन में लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ सैंडल्स की बात होती है। ये भूदृश्य रचना है और राम किंकर बैज के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब राम किंकर बैज लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों 9 नंबर क्वेश्चंस, कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? नाम कोटा का है, मारवाड़ का है, किशनगढ़ और बीकानेर का नाम दिया गया। कबूतर उड़ाती स्त्रियां जैसी बढ़िया रचना कौन से कलाकार की है या कौन सी शैली की है मित्रों? तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए मारवाड़ शैली जिम्मेदार है। कबूतर उड़ाती स्त्रियों को दर्शाया गया है मारवाड़ शैली में। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। पूछा गया, राव माधव दास का चित्र किसने बनाया था? कमला ने बनाया, नानाराम ने बनाया, बैजनाथ ने बनाया या फिर बख्ता के द्वारा रावत माधव दास का चित्र बनाया गया? रावत माधव दास का चित्र बढ़िया चित्र है मित्रों और कमला के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है, आधुनिक युग की मीरा कहलाई जाती हैं? नाम महादेवी वर्मा का है, अर्पिता सिंह का है, अपर्णा कौर और मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया। आधुनिक युग की क्या है? मीरा। आधुनिक युग की मीराबाई आप किसे कहते हैं मित्रों? तो आप जानते हैं इन चारों ऑप्शंस में एक नाम आता है महादेवी वर्मा का। तो सही जवाब महादेवी वर्मा के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर लगाना है। मित्रों, प्रश्न संख्या 12 की बात होती है। आपसे पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? नाम हेंगेल का है, प्लेटो का है, सुकरात और क्रोंचे का नाम दिया गया। अरस्तु किसका शिष्य था ये पूछा जा रहा है मित्रों। तो आप जानते हैं जो अरस्तु हैं ये प्लेटो के शिष्य हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कि भारत में स्टीरियो पोएट्री के पितामह कहलाते हैं रूबी सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, सतीश गुजराल या फिर गुलचरण सिंह। भारत में स्टीरियो पोएट्री के फादर कौन है मित्रों? तो स्टीरियो पोएट्री के जो पितामह कहे जाते हैं उनका नाम गुरुचरण सिंह होता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है, ललित कलाएँ कितनी हैं? 6, 5, 4 या फिर 64। ललित कलाएँ कितनी हैं मित्रों? तो आप जानते हैं कि ललित कलाओं की जो संख्या है वो 5 है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आएगा।
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्लाह श्रृंखला कागज पर एचिंग के माध्यम से किस कलाकार के द्वारा बनाई गई। नाम दिया गया सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे, नाम कंवल कृष्ण का है, देवयानी कृष्ण और प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। अल्लाह श्रृंखला पूछी जा रही है मित्रों, कागज पर बनाई जाती है, देवयानी कृष्ण के द्वारा बनाई जाती है, तो सही जवाब जो है वो सी के साथ देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। 16 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है। नाम वासुदेव जी का दिया गया, टालस्टाय का दिया गया, टैगोर और गोथे का नाम दिया गया। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, ऐसा कथन जो है डॉक्टर वासुदेव ने कहा है, तो सही जवाब वासुदेव जी के साथ आंसर्स लगा लो। ए इज़ द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। पूछा गया हमारा आकाश मूर्ति शिल्प के शिल्पकार हैं, बलवीर सिंह कट्टर जी हैं, अमरनाथ सहगल जी हैं, रामकिंकर वैद्य जी हैं या फिर सतीश गुजराल जी हैं। हमारा आकाश मूर्ति के रचनाकार कौन है। हमारा आकाश जैसी बढ़िया रचना अमरनाथ सहगल जी की है, तो सही जवाब अमरनाथ सहगल लगाओ। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 18 नंबर आएगा। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे, 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित किया गया। अजंता में, एलोरा में, बाघ में या फिर सित्तनवासल में। दिव्य पुरुष है मित्रों और फूल तोड़ते हुए दर्शाए गए हैं। ऐसा दृश्य आपको कहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तमिलनाडु में दिखाई दे जाएगा। कहाँ पे, तमिलनाडु में दिखाई दे जाएगा। तमिलनाडु में कौन सी गुफा है, सित्तनवासल गुफा है, जो जैन धर्म से संबंध रखती है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है, शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण करने वाले कलाकार का नाम है। नाम नंदलाल बोस का है, भूपेन खक्कर का है, बद्रीनाथ आर्य और तैयब मेहता का नाम दिया गया। शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण करने वाले कलाकार का नाम क्या है। तो शांति निकेतन त्रिफलक को बनाने का काम तैयब मेहता का है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 20 नंबर क्वेश्चंस पे जाएंगे। आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है मित्रों, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं। 1 आयाम, 3 आयाम, 2 आयाम या फिर 4 आयाम। मित्रों मोनालिसा की जो अच्छी रचना है उसमें 2 डायमेंशनल है, यानी 2 आयामी है। तो सही जवाब आपको वी के साथ देना होगा। वी इज़ द राइट आंसर्स छापना होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। पूछा गया जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। नाम दिल्ली का है, गुजरात का है, मुंबई और लखनऊ का नाम दिया गया। जहांगीर आर्ट गैलरी पूछी जा रही है, कहाँ पे है मित्रों। तो सही जवाब मुंबई बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। मुंबई इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर आएगा। क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है रामचंद्र गांधी के द्वारा रचित पुस्तक स्वराज आधारित है। शांति निकेतन त्रिफलक पे, शांथाल जीवन पे, चड़क पर्व पे या फिर शांथाल पर। रामचंद्र गांधी का एक पुस्तक है मित्रों स्वराज, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्वराज की अगर बात होती है तो शांति निकेतन त्रिफलक पे आधारित है। तो सही जवाब मित्रों शांति निकेतन त्रिफलक लगाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। ए के साथ आंसर्स लगाओ। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 23 नंबर क्वेश्चन से। पूछा जा रहा है, भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कालक्रमानुसार नियोजित कीजिए। नाम दिया गया मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर का। मित्रों उनके क्रम के अनुसार आपको लगाना है। लाहौर, कोलकाता, मद्रास, बम्बई, कोलकाता, लाहौर और मद्रास, बम्बई, कोलकाता, दिल्ली का नाम दिया गया। मित्रों सरकारी कला विद्यालय हैं, उनके कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। तो लाहौर वाला मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट सबसे लास्ट में आया है मित्रों। तो 2 जगह ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, बाकी 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही कट जाएंगे। और लाहौर के बाद कलकत्ता नहीं आता है, लाहौर के बाद आपका बम्बई आता है मित्रों। तो लाहौर के बाद बम्बई लगा लो। लाहौर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आंसर्स होगा, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनेगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 24 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? नाम 1880 का है, 1876 का है, 1888 और 1892 का ऑप्शंस दिया गया। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है मित्रों, तो इसकी जो स्थापना होती है 1888 में होती है, यानी 1888 में होती है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछ लिया गया, बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई गई कनिष्क के काल में, यूनानी काल में, बौद्ध के काल में या फिर गुप्त के समय में? आपको बताना है बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई। बुद्ध की सबसे ज़्यादा जो मूर्ति बनी मित्रों, उसमें कनिष्क का काल आता है, तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 26 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है, तैयब मेहता की कौन सी कृति को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? वुमेन ऑफ रिक्शा को दिया गया, आम भारतीय जीवन को दिया गया, फिगर ऑफ वुमेन को दिया गया या फिर काली को दिया गया? तैयब मेहता की कौन सी कृति को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? जब राष्ट्रीय सम्मान की बात आती है मित्रों, तो फिगर ऑफ वुमेन के लिए इन्हें एक बढ़िया पुरस्कार मिला है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है, पटचित्रण। पटचित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, बिहार की या फिर उड़ीसा की? मित्रों पटचित्रण की बात होती है तो पटचित्रण आपके उड़ीसा वाले बेल्ट की है, यानी कलिंगा वाले बेल्ट की है, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 28 नंबर होगा। आपसे कह रहा होगा, कौन सा सही मिलान नहीं है? ऑप्शंस दे दिया गया, सही मिलान बताना है, नहीं है। निहाल चंद किशनगढ़ शैली एकदम सही है, डोंडिया बूंदी शैली एकदम सही है, निसारदीन गढ़वाल शैली नहीं, निसारदीन गढ़वाल शैली नहीं है, साहबदीन मेवाड़ शैली एकदम सही है। तो आपका जो आंसर्स बनेगा वो सी के साथ बनेगा, याद रखिएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। क्या पूछा जा रहा है? चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है? अंतराल, अंकन, प्रभाविता या फिर एकता? चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना वही कहलाता है मित्रों जिसे आप प्रभाविता कहते हैं। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना होगा, बी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। 30 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, ईसा का अंतिम भोज और सड़ती लाश आदि किसका प्रमुख रचना है? नाम जॉन मीरो का है, सल्वाडोर डाली का है, आंद्रे बेत्तो का है, मार्गिन रेसल का नाम दिया गया। मित्रों चाहे अंतिम भोज पूछ लेता ईसा का और चाहे सड़ती हुई लाश पूछ लेता, ये दो अलग अलग रचनाएं हैं और दोनों रचनाएं सल्वाडोर डाली के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब आपको सल्वाडोर डाली के साथ देना होगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, 31 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ लिया गया, किस कलाकार के प्रयासों से काशी शैली का जन्म हो जाता है? नाम प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल का है, जगदीश गुप्त का है, अवतार सिंह पवार का है और बालादत्त पांडे का नाम दिया गया। काशी शैली का जन्म किस कलाकार की देन है, ऐसा कहा जा रहा है? तो मित्रों रामचंद्र शुक्ल का नाम लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट, सल्फाइट, अभ्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है आपको ये बताना है। मित्रों जो पेंसिल में पदार्थ आता है वह पदार्थ कौन सा है? तो वह पदार्थ ग्रेफाइट है। सही जवाब ग्रेफाइट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ें, 33 नंबर क्वेश्चन आएगा मित्रों। क्या पूछ रहा है आपसे? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूर्तिकार CSN पटनायक का प्रमुख माध्यम क्या रहा? नाम टेराकोटा है, कांस्य है, मिट्टी है और लकड़ी का नाम दिया गया। CSN पटनायक का माध्यम क्या रहा मित्रों? आप जानते हैं मूर्तिकार हैं, अच्छे मूर्तिकार हैं, तो एक कांसा में ढालेंगे। सही जवाब कांस्य होगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा गया, अजंता की गुफाओं की खोज कौन से वर्ष में हुई? नाम दिया गया 1903 में हुई, 1803 में हुई, 1819 में हुई या फिर 1863 में हुई। मित्रों बात अजंता की हो रही है।
अजंता की गुफाओं की जो खोज होती है 1819 में होती है, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, पूछा गया अकबर पद्मसी को मेटास्कोप श्रृंखला आधारित थी। नक्षत्र की गतिविधियों से संबंधित था मेटास्कोप श्रृंखला, संस्कृत श्लोक से संबंधित था, सूर्य चंद्रमा और पंचतत्व से संबंधित था, या फिर उपयुक्त सभी के लिए था। अकबर पद्मसी ने एक चित्र श्रृंखला बनाई, मेटास्कोप श्रृंखला। मित्रों ये मेटास्कोप श्रृंखला किस पे आधारित था? तो ये नक्षत्र की गतिविधियों को भी देखता था, संस्कृत श्लोक भी पढ़ता था और सूर्य चंद्रमा और पंचतत्व के बारे में भी ज्ञान देता था। यानी सभी ऑप्शन सही होंगे, तो डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना है, यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी या फिर 9वीं शताब्दी? पाल शैली का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ है? जब पाल शैली के जन्म की बात आती है मित्रों, तो 9वीं शताब्दी आंसर्स बनता है। 8वीं 9वीं शताब्दी आंसर्स बनेगा, 8वीं 9वीं शताब्दी, 7वीं मत लगाइएगा, ठीक है। आप जानते हैं 750 के आसपास, ये लगभग 740 750 के आसपास आता है। धीमान वित्तपाल बढ़िया से चित्रकारी पाल शैली में ही करते हैं। पाल शैली के जन्मदाता धीमान और वित्तपाल ही माने जाते हैं। तो आपको 9वीं शताब्दी यहाँ आंसर्स देना है। 7वीं के बाद अगर 8वीं लिखा होता तो वो आंसर्स बन जाता। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्या वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे? नाम साहबदीन का है, जगन्नाथ का है, मनोहर और श्रृंगधर का नाम दिया गया। 1630 में जो रसिक प्रिया के चित्रण की बात होती है, क्या उसके चितेरे साहबदीन हैं? तो सही जवाब साहबदीन ही बनेंगे मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर्स होंगे। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है विंसेंट वैन गॉग के चित्र डाडाडार से प्रभावित थे? आधुनिकतावाद से, नवजागरणवाद से, रोमांसवाद से या फिर प्रभाववाद से? विंसेंट वैन गॉग के जो चित्र थे किससे प्रभावित थे मित्रों? तो विंसेंट वैन गॉग के जो चित्र थे वो प्रभाववाद से प्रभावित थे। सही जवाब प्रभाववाद देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 1, 3, 2, अनेक? मित्रों घनवाद में कितने आयाम दिखाई देते हैं? तो घनवाद में 2 आयामी होते हैं। सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है आधुनिक कला का जन्मदाता मानते हैं वान गो को, पाल सेंजा को, पाल गॉर्गिन को या फिर मोने को? आधुनिक कला का जो जन्मदाता कहा जाता है मित्रों वो पाल सेजान कहा जाता है। तो सेजा पाल को हो या पाल सेजान को हो, सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? नाम वैन गॉग का दिया गया, सेंजा का दिया गया, एम.एफ. हुसैन और पिकासो का नाम दिया गया। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? मुर्गा कौन से कलाकार की मूर्ति है मित्रों? पिकासो की मूर्ति है। तो सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश का खेल, ये सब बढ़िया चित्र है, किसने बनाए? नाम जॉर्ज ब्रॉक का दिया गया, एडवर्ड मुंख का दिया गया, पाब्लो पिकासो का दिया गया और फर्नांडेज का नाम दिया गया। सूर्य का रथ है, ताश का खेल है, विवस्त्र स्त्री हैं, सब बढ़िया चित्र हैं मित्रों। पूछा गया किस कलाकार के हैं? तो ये सब रचनाएं जॉर्ज ब्रॉक की हैं। सही जवाब जॉर्ज ब्रॉक देना होगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन आया। पूछा गया अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित है? नाम चित्रकला का है, मूर्तिकला का है, ग्राफिक कला का है और वास पेंटिंग का है। अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित हैं? तो अनुपम सूद का जो संबंध है मित्रों वो ग्राफिक कला से है। तो सही जवाब ग्राफिक कला देना, बी इज़ द राइट आंसर लगाना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 44 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है बरोक कला, बरोक कला का कलाकार कौन था? नाम मार्तिनी का दिया गया, मिसोलिनिथो का दिया गया, रूवेंस और वेसेलिनी का नाम दिया गया। मित्रों बरोक कला का कलाकार कौन है?
बेलनी है, रूबेंस है, मॉतिस है और मिशोलिनी का नाम दिया जा रहा है। बरोक कला की जब भी बात आती है तो रूबेंस का नाम आता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। तो बी के साथ आप लोग आंसर्स सहेज लो मित्रों। आगे बढ़ेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कौन कला समीक्षक नहीं है। दिया गया केशव मलिक नहीं है, ज्योतिष जोशी नहीं है, प्रयाग शुक्ल नहीं है या फिर वीरेश्वर सेन नहीं है। कला समीक्षक के रूप में इसमें कौन ख्याति प्राप्त नहीं है, तो वीरेश्वर सेन जी नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है मित्रों कौन सा मुग़ल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। नाम बशावन का है, मीर सैयद अली का है, अबू समद का है और बेहजाद का नाम दिया गया। मुग़लिया चित्रकार है और उसके साथ सुलिपिकार है, तो ये दोनों काम किसका रहा है, अबू समद का रहा है मित्रों। तो सही जवाब अबू समद के साथ लगाओ। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है जोगी मारा की गुफा की लंबाई है 10 फीट, 16 फीट, 6 फीट या फिर 7 फीट। मित्रों जोगी मारा की बात होती है, आप जानते हैं 10-6-6 का रेशियो दिया जाता है, 10 × 6 × 6 का। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है गोथिक कला शैली मुख्यतः है, चित्र शैली है, स्थापत्य शैली है, मूर्ति शैली है या फिर इनमें से कोई नहीं। गोथिक कला शैली मुख्यतः है। गोथिक कला शैली की जब भी बात आती है तो स्थापत्य शैली के साथ जोड़ा जाता है, यानी सी इज़ द राइट आंसर्स दिया जाता है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। पूछा गया एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे। लखनऊ स्कूल, मद्रास स्कूल, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर दिल्ली स्कूल। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित है। एन.एस. बेंद्रे की बात होती है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स आंसर्स बनता है, तो बी के साथ आंसर्स लगाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है। नाम मदर टेरेसा है, ज़मीन है, लैंप और मकड़ी है या फिर उपयुक्त सभी है। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है। मित्रों मकबूल फ़िदा हुसैन का जो चित्र है वो मदर टेरेसा भी है, ज़मीन भी है और लैंप और मकड़ी भी है, इसलिए आपको आंसर्स डी के साथ लगाना होगा। डी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों 51 में किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया। नाम गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का है, के.एस. कुलकर्णी का है, यामिनी रंजन राय और के हब्बार का नाम दिया गया। कौन सा चित्रकार है जो प्रथम व्यंगात्मक चित्र बनाया है। तो मित्रों पहला व्यंगात्मक चित्र बनाने का काम भारत के पहले घनवादी कलाकार का रहा है। घनवादी कलाकार कौन रहे, तो पहले घनवादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ ठाकुर रहे। इन्होंने व्यंगात्मक चित्र बनाया है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं। पूछा जा रहा है नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। नाम भरत मुनि का है, बाण भट्ट का है, यशोधर पंडित का है और भामह का नाम दिया गया। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है एक काले और सफ़ेद रंग के चित्रों को कहा जा सकता है। छपाई, एक रंग का, स्थानीय रंग का या फिर एकालाप। काले और सफ़ेद रंग के चित्र को आप क्या कह सकते हैं, तो काले और सफ़ेद रंग के चित्र को एक रंग वाला कहा जाता है। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है रिपल्का का अर्थ क्या होता है। केवल पुनरुत्पादन, सांचा तैयार करना, मूर्ति की प्रतिकृति या फिर खोखली मूर्ति। रिप्लिका किसको कहा जाता है। मित्रों जब रिप्लिका की बात आती है तो रिप्लिका जिराक्स होता है, तो मूर्ति की प्रतिकृति आपका रिप्लिका कहलाती है। रिप्लिका तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। आपका प्यारा क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रंग, शीर्षक,
रेखा धर्म। मित्रों, भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व है, मेन तत्व है, वो क्या है? रेखा है, रेखा प्रधान है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है श्रावणु, यानी श्रावण मतलब होता है कुत्ता, तो श्वान का चितेरा कौन है? कुत्तों का चितेरा भूरी सिंह शेखावत जी हैं, मंजीत बाबा जी हैं, परमानंद चुएल जी हैं, या फिर जगमोहन मथेड़िया जी हैं। मित्रों, आप जानते हैं श्वान का चितेरा यानी कुत्तों का चितेरा जगमोहन मथेड़िया जी को कहा जाता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है। पूछा गया सशस्त्र युद्ध का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम भीमबेटका का है, रायगढ़ का है, पंचमढ़ी का है और बांदा का नाम दिया गया। सशस्त्र युद्ध का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सशस्त्र युद्ध का दृश्य पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। मित्रों, सही जवाब पंचमढ़ी देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या संगीत परिजात, संगीत परिजात के रचनाकार कौन है? नाम सोमनाथ जी का दिया गया, हौवेल जी का दिया गया, फ़कीरुल्लाह खान का दिया गया और राजा भोज का नाम दिया गया है। संगीत पारिजात के जो रचनाकार होते हैं मित्रों, उनको हौवेल कहा जाता है। तो सही जवाब जो है वो शी के साथ लगाओ। शी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, मानव से कितने कंकाल मिले? लांघनाज से कितने मानव के कंकाल मिले? 12, 18, 14 या फिर 22। मित्रों, मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है लांघनाज, गुजरात। ये मानव में कितने कंकाल तंत्र मिले हैं? तो यहाँ पे 14 कंकाल तंत्रों की बात हुई है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइनोग्राफी के लेखक कौन है? नाम वासुदेव जी का दिया गया, गणपति वी स्थापित का नाम दिया गया, श्री कुमार और महर्षि वाल्मीकि का नाम दिया गया है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइनोग्राफी, इंडियन स्कल्पचर एंड आइनोग्राफी के जो लेखक हैं मित्रों, उन लेखक का नाम गणपति वी स्थपति है। तो सही जवाब जो लगाओ वो शी के साथ लगाओ। शी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है द स्कीम, द स्कीम चित्र किसने चित्रित किया? नाम एडवर्ड मुंख का है, क्लॉद मोने का है, एडवर्ड मोने का है और पिकासो का नाम दिया गया। मित्रों, द स्कीम जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन से कलाकार का नाम लेंगे? तो स्कीम जैसी बढ़िया चित्र जो बनाई जाती है एडवर्ड मुंख के द्वारा बनाई जाती है। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया नव शास्त्रीयवाद का जन्म किस सदी में हुआ? 17वीं सदी, 16वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। नव शास्त्रीयवाद का जो जन्म है मित्रों, वो जन्म कौन सी सदी का है? तो नव शास्त्रीयवाद का जन्म 18वीं सदी में हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है सन 1970 ईस्वी में द व्हाइट्स ऑफ मंचू पिंचू, द व्हाइट्स ऑफ मंचू पिंचू श्रृंखला किसने तैयार की? नाम दे दिया गया विमान सुंदरम ने, भूपेन खक्कर ने, ज्योति भट्ट ने या फिर सांखो चौधरी ने। मित्रों, व्हाइट्स ऑफ मंचू पिंचू जो चित्र श्रृंखला है, अच्छी चित्र श्रृंखला है और विमान सुंदरम की है। तो सही जवाब आपको विमान सुंदरम के साथ देना है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे बढ़ेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्या गिरधारी महापात्रा कौन थे? नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, छापाकार का है और कला समीक्षक का नाम दिया गया। गिरधारी महापात्रा कौन थे? मित्रों, गिरधारी महापात्रा एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं। तो सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है वनश्री वाहन वुमेन ऑन पिकॉक ये किसके द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प है? नाम मीरा मुखर्जी का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, महेंद्र पांड्या का है और नागजी पटेल का नाम दिया गया। वनश्री वाहन वुमेन ऑन पिकॉक ये सब बढ़िया मूर्तियां हैं मित्रों। आपसे पूछा गया किसके द्वारा? तो मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा मेंटेन किया गया है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कंपनी शैली में बने चित्रों की प्रविधा को कहा जाता है?
नाम नीली स्याही, लाल स्याही, कजली स्याही या फिर हरी स्याही। कंपनी शैली में बने चित्रों की प्रविधा को क्या कहा जाता है मित्रों? तो ऐसी प्रविधा को कजली स्याही नाम दिया जाता है। सही जवाब बी के साथ होगा, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? किस मुगलिया शासक के समय में पहली बार भित्तीय चित्रकारी की शुरुआत हुई? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां और औरंगजेब का नाम दिया गया। कौन सा मुगलिया शासक है जिसके समय भित्तीय चित्रकारी स्टार्ट होती है? तो मित्रों भित्तीय चित्रकारी अकबर के समय स्टार्ट हुई। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, अकबर इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ लिया गया यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया? नाम 2 अगस्त 2010 का है, 1 अगस्त 2010 का है, 1 जुलाई 2010 का है और 2 जुलाई 2010 का नाम दिया गया। जोधपुर वाली जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया? तो 1 अगस्त 2010 को शामिल किया है मित्रों। सही जवाब जो है वो सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है आपसे महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 1 नंबर है, 2 नंबर है, 9 नंबर है और 17 नंबर है। महाहंस जातक अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है मित्रों? तो सही जवाब बनेगा 17 नंबर गुफा, जिसे चित्रशाला नाम दिया जाता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन आएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? नाम दिया गया एंडरसन थे, अजीत घोष जी थे, जगदीश गुप्त जी थे या फिर अमरनाथ दत्त जी थे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? तो मित्रों लेखक का नाम जगदीश गुप्त है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है द स्टूडियो का कलाकार कौन था? नाम कुर्वे का है, डेविड का है, पिकासो और मोने का नाम दिया जा रहा है। स्टूडियो वाली रचना किसकी है? तो मित्रों द स्टूडियो का कलाकार कुर्वे महोदय हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? सुकरात हैं, बामगार्टन हैं, इमर्सन और संकुक का नाम दिया जा रहा है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, ऐसा कथन किसका है? तो सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, ऐसा कथन इमर्सन का है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 73 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया हेंगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? 8 वर्ग, 5 वर्ग, 3 वर्ग, 9 वर्ग। हेंगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में बांटा? मित्रों वर्गों की बात आती है तो 5 वर्ग बनते हैं, सी इज़ द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, आपसे पूछ लिया गया राजस्थान में मंडना के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लोक कला है मित्रों एक मंडना। गेरुआ यानी लाल रंग, सफ़ेद यानी खड़िया रंग, का और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के मंडना के लिए कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों गेरुआ और सफ़ेद दोनों किया जाता है, इसलिए आंसर सी के साथ बनेगा। तो सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? मोरेना का 64 योगिनी मंदिर, नई दिल्ली का कमल मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और ब्रिटेन का पार्लियामेंट हाउस। मित्रों भारत की संसद भवन स्थापत्य शैली पे आधारित है, तो संसद भवन की जो स्थापत्य शैली है वो मोरेना का 64 योगिनी मंदिर जैसा है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है गोवा के मछुआरे और गुरु जयंती उत्सव, ये चित्र है किसका है? विमान सुंदरम का है, भूपेन खक्कर का है, सोमनाथ और हेमंत मिश्रा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया गोवा के मछुआरे या फिर गुरु जयंती उत्सव। मित्रों रचनाएं अच्छी हैं, कलाकार भूपेन खक्कर हैं, तो सही जवाब खक्करदा के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है?
नामपाल शैली का दिया गया, अलवर शैली का दिया गया, जैन शैली और अजंता शैली का नाम दिया जाता है। तो हाथी दांत की पटरियों का जो चित्रण हुआ है मित्रों, वो कहाँ दिखाई देता है? अलवर शैली में दिखाई देता है। तो सही जवाब क्या बनाएंगे? अलवर शैली बनाएंगे, यानी सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 78 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मित्रों, राज दरबार में ईरानी दूत और अजंता की किस गुफा में दिखाई दे जाता है? तो राज दरबार का ईरानी दूत अजंता में 1 नंबर में है, 11 नंबर में है, 2 नंबर में है या फिर 17 नंबर में है। तो राज दरबार में ईरानी दूत जैसा बढ़िया चित्र जो दिखाई देता है मित्रों, वो कहाँ दिखाई दे जाता है? तो वो आपको दिखाई दे जाता है गुफा संख्या 1 में। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? नाम शैव धर्म का है, जैन धर्म का है, वैष्णव धर्म का है और तीनों का नाम दिया गया। बादामी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंध रखती हैं? तो मित्रों बादामी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। सही जवाब सी के साथ दे दो, सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर पे पहुंचते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा वासी थे, धार्मिक थे, आडंबरवादी थे, धर्मनिरपेक्षिक थे या फिर पुजारी थे? हड़प्पा वासी थे। हड़प्पा वासी क्या थे मित्रों? धार्मिक निरपेक्ष के व्यक्तित्व के धनी थे। तो सही जवाब धर्मनिरपेक्ष लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है वह मुगल शासक जिसने एक बहुत छोटे आकार में व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की थी, उसका नाम अकबर होगा, शाहजहां होगा, जहांगीर होगा या फिर हुमायूं होगा? छोटे आकार में व्यक्ति चित्र बनाने का जो काम होता है जहांगीर के काल में स्टार्ट होता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग नूर अफगान, जिसे आराम बाग कहा जाता है, तो इसका निर्माण करवाया था? बाबर ने करवाया, हुमायूं ने करवाया, जहांगीर ने करवाया या फिर शाहजहां ने आराम बाग का निर्माण आगरा में करवाया है? मित्रों ज्यामितीय विधि से बना है, बाबर के द्वारा बनवाया गया है। नूर अफगान बाग या आराम बाग? तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर देखेंगे, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों चलते फिरते भाव मुद्रा और नृत्य भंगिमा ये किसके चित्र हैं? शैलेंद्र डे के हैं, ए.आर. चौगुतई के हैं, डी.पी. राय चौधरी के हैं या फिर शारदा चरण उखिल के हैं? नृत्य भंगिमा और चलते फिरते भाव मुद्रा ये दोनों रचनाएं अच्छी रचनाएं हैं मित्रों, और जो रचनाएं हैं शैलेंद्र डे की हैं। तो सही जवाब शैलेंद्र डे के साथ देना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया? नाम शारदा चरण उकील का है, मुकुल चंद डे का है, सुधीर रंजन खासगीर और सैलोज मुखर्जी का नाम दिया गया। मित्रों सर्वप्रथम स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में महिलाओं का प्रवेश किसने स्टार्ट करवाया? तो ऐसा काम मुकुल चंद डे के द्वारा किया गया। सही जवाब क्या होगा? मुकुल चंद डे होंगे, यानी सी इज़ द राइट आंसर्स होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर आता है। क्या पूछा गया? पूछा गया सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला कहाँ से संबंधित है? नाम कोटा का है, बूंदी का है, मेवाड़ का है और बीकानेर का नाम दिया गया है। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला मित्रों, सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला मेवाड़ की है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ दो, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। नारा काल था, गुप्त काल था, ताड़ काल था या फिर कोई नहीं? जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग, तो जापान की बात हो रही है और उसमें स्वर्ण युग रहा हो किसका? बौद्ध कला का। तो बौद्ध कला का स्वर्ण युग नारा काल रहा है जापान में। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 87 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों जैन शैली का निर्माण काल क्या है? नाम 11वीं से 15वीं सदी है, 15वीं से 18वीं सदी है, 9वीं से 11वीं सदी है या फिर 7वीं से 8वीं सदी का नाम दिया जा रहा है। जैन शैली की बात होती है मित्रों, तो जैन शैली आपकी 11वीं से 15वीं में आती है, जबकि आपकी पाल शैली जो है वो 750 से स्टार्ट होकर के आपका आगे बढ़ते हुए 1100-1200 तक चलती है।
तो जैन शैली फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना मित्रों। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है 1591 में हैदरगढ़ के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। नाम दिया गया निजाम शाह ने करवाया, कुली कुतुब शाह ने करवाया, फारूक बेग ने करवाया या फिर आदिल शाह के द्वारा चार मीनार बनवाया गया हैदराबाद वाला। तो हैदराबाद का जो चार मीनार है मित्रों कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया है। तो सही जवाब सी के साथ देना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया हरिश्चंद्र और भारतीय फल विक्रेता किसका चित्र है। नाम रवि वर्मा का दिया गया, यामिनी राय का दिया गया, अमृता शेरगल और शैलेंद्र नाडे का नाम है। हरिश्चंद्र और भारतीय फल विक्रेता ये दोनों रचनाएं अच्छी रचनाएं हैं मित्रों, राजा रवि वर्मा के द्वारा उकेरी गई हैं। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगा लो, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 90 नंबर क्वेश्चन से मित्रों, आपसे कह रहा है डीपी राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव था। नाम पिकासो का है, कूर्बे का है, आंगस्त रोंदा है और मातिस का नाम दिया गया। देवी प्रसाद राय चौधरी के जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उस पर किसका प्रभाव झलकता है। तो प्रभाव आंगस्त रोंदा का झलकता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है, आपसे पूछ रहा है जीवन संध्या तथा कोहरा और उसके साथ संध्या किसका चित्र है। नाम अवनींद्र नाथ ठाकुर का है, असित कुमार हालधार का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। जीवन संध्या और कोहरा संध्या मित्रों, जीवन संध्या और कोहरा संध्या अच्छी रचनाएं हैं और बंगाल शैली के प्रवर्तक अवनींद्र नाथ ठाकुर की रचनाएं हैं। तो सही जवाब मित्रों आप फर्स्ट के साथ लगा लो, अवनींद्र नाथ टैगोर के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है, आपसे पूछा गया पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1946 में हुई, 1947 में हुई, 1948 में हुई या फिर 1954 में हुई। पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 में अस्तित्व में आता है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है, आपसे पूछ रहा है क्या अनटचेबल के लेखक कौन है। नाम दिया गया मुल्कराज आनंद जी हैं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा जी हैं, सैयद हैदर रजा और सतीश चंद गुजराल का नाम है। अनटचेबल के लेखक कौन है। अनटचेबल की जब भी बात आती है मुल्कराज आनंद के साथ आंसर्स जाता है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स होता है। तो ए के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, उड़ान। उड़ान उड़ान के साथ साथ बैक बॉन्ड, ये किसका चित्र है। नाम सतीश चंद्र गुजराल का है, राम कुमार का है, के हैबार हैं और नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम दिया गया। उड़ान और बैक बॉन्ड की बात होती है तो उड़ान और बैक बॉन्ड अच्छी रचनाएं हैं, राम कुमार की हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है। भारत से, जापान से, नेपाल से, चीन से। हनीवा टेराकोटा का संबंध कहाँ से है मित्रों। तो हनीवा टेराकोटा आपके जापान से है। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 96 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं, एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं। नाम सितार के लिए, बांसुरी के लिए, वीणा के लिए, तबला के लिए। एस बालचंद्रन की बात होती है तो एस बालचंद्रन जो है मित्रों वो वीणा के लिए फेमस है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। नाम 1959 का है, 1884 का है, 1784 और 1954 का सन दिया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपसे पूछी जा रही है तो 1784 में होती है, 1784 में होती है। तो सही जवाब मित्रों 1784 लगा लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस कला का है। मौर्य काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है, कुषाण काल का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात होती है मित्रों। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जिसका काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाएगा, यानी गुप्त काल, तो उसी का है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल का है मित्रों। सही जवाब वी के साथ दो, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है ऋतु श्रृंगार, उमर खैयम, कुड़ाल, ये सब अकबर, ये सब किसके चित्र हैं। अकबर चित्र हो, ऋतु श्रृंगार चित्र हो, उमर खैयम रचना हो या फिर कुड़ाल रचना हो, किसके चित्र हैं। असित कुमार हालधार ने बनाए, नंदलाल बोस ने बनाए, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने बनाया, फिर मकबूल फिदा हुसैन की रचनाएं।
मित्रों, ऋतु संहार और उमर खैयम असित कुमार हालदार की बहुत अच्छी रचना है, तो अकबर और कुणाल भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो सही जवाब असित कुमार हालदार के साथ लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 100 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 कौन विजेता रहा? रूबीना दैलरिक, गुरजन सिंह, फैजल शेख और कोई नहीं का ऑप्शन दिया गया। सीजन 1 दिया गया है झलक दिखला जा में। तो मित्रों, जो इसके विजेता रहे गुंजन सिंह रहे, तो गुंजन सिंह के साथ या गुंजन सिन्हा का नाम दीजिए। सही जवाब आप सी के साथ गुंजन सिन्हा या गुंजन सिंह के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ेंगे, 101 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? नाम जावरी मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है और लक्ष्मण मंदिर का नाम दिया गया। खजुराहो का वास्तु रत्न जो कहा जाता है मित्रों, जावरी मंदिर को कहा जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। आगे देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन है। एथेंस में कला को संरक्षण प्रदान किया लोरेंज डी मेडिचो के द्वारा, सम्राट पेरिक्लॉस के द्वारा, सम्राट जोसर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। एथेंस में कला का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो कला का संरक्षण सम्राट पेरिक्लॉस के द्वारा किया गया है। तो सही जवाब पेरिक्लॉस या पेरिक्लीज लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 103 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्या किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? नाम दिया गया लखनऊ में है, बेंगलुरु में है, जयपुर में है या फिर कोच्चि में। किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल कौन से शहर में बना है मित्रों? तो शहर का नाम लखनऊ है, सही जवाब लखनऊ के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए के साथ आंसर्स बनाना होगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नाम आनंदवर्धन का है, भरत मुनि का है, बराह मिहिर का है और विष्णुगुप्त का नाम दिया गया। ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो मित्रों, ध्वनि सिद्धांत जो दिया जाता है वो आनंदवर्धन के द्वारा दिया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 105 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। पूछा गया मीरा, राधा कृष्ण, भारत माता, पट सावित्री और अर्चना किसका चित्र है? नाम मदन लाल नागर का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, अवतार सिंह पवार का है और कनू देसाई का नाम दिया गया। मित्रों, नाम कई सारे हैं, सही जवाब क्या होगा? तो भारत माता, वट सावित्री, राधा कृष्ण और मीराबाई के साथ साथ अर्चना जैसा बढ़िया चित्र जो है वो कनू देसाई के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब कनू देसाई लगाना होगा, डी इज़ द राइट आंसर छापना होगा। आगे बढ़ेंगे, 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है के वेंकटप्पा का जन्म 1886 में हुआ था। मैसूर में, बंगाल में, राजस्थान में या फिर कोलकाता में। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? तो आप जानते हैं 1886 में इनका जन्म मैसूर में हुआ है। तो सही जवाब मैसूर देना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया भुगतान स्थल पर प्रदर्शन के उपयोग से प्रेरक खरीद पर बना विज्ञापन क्रय बिंदु कहलाता है, घर से बाहर कहलाता है, मैगजीन कहलाता है या फिर वेब कहलाता है। भुगतान स्थल पे प्रदर्शन के उपयोग से प्रेरक खरीद पर बना विज्ञापन क्या कहलाएगा? आप उसे जाएं, देख करके प्रेरित हो जाएं और खरीद लें, तो उसी को क्रय बिंदु कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? नाम लिथोग्राफी है, शिला मुद्रण वाले में, अम्लांकन एचिंग वाले में है, वुडकट यानी कास्ट वाले में है और सिल्क स्क्रीन छपाई वाले में है। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग कौन सी प्रिंटिंग में होता है? तो बोल्टिंग क्लॉथ जो है सिल्क स्क्रीन छपाई में किया जाता है मित्रों। सही जवाब आप डी के साथ दो, डी इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों इसमें से लखनऊ के चित्रकार कौन से हैं? नाम वीरेश्वर सिंह का है,
हरिहरमेढ़ का है, असित कुमार हालधार जी हैं और सभी का नाम दिया गया। लखनऊ के चितेरे कौन हैं इनमें से? आप चारों ऑप्शंस देखेंगे तो लखनऊ के चितेरे में हरिहरलाल मेढ़ भी रहे हैं, वीरेश्वर सेन भी रहे हैं, असित कुमार हालधार भी लखनऊ में आ गए थे, काम किए हैं लास्ट में, और यहीं पे अपना दुखद मृत्यु हुआ है। तो इसलिए आंसर्स जो है सभी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स होगा। तो डी के साथ आप आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चंस 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्राक ने, सेगॉल ने, फ्रेजमॉर्क ने या फिर सेंजर ने? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? तो ब्लू राइडर ग्रुप वाली जो रचना है मित्रों वो है फ्रेंजमॉर्क की। तो सही जवाब फ्रेंजमॉर्क देना, सही जवाब बी के साथ देना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 111 नंबर है। आपसे पूछा गया आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? जॉर्ज लुई दाविद को, क्लॉद गैरी लेरांस को, रिचर्ड विल्सन को या फिर जे कांस्टेबल को? आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो देखने वाले चित्रण का पिता जो है वो क्लॉद गैरी लोरा हैं। तो सही जवाब मित्रों बी के साथ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारतीय कलाकारों ने किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? नाम रवि वर्मा का है, रणवीर सिंह का है, राम किंकर बैज और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। कहा जा रहा है भारतीय कलाकार हैं उनमें से किसके ऊपर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ जाता है? तो प्रभाववाद का प्रभाव रणवीर सिंह वेस्ट के ऊपर पड़ता है। सही जवाब जो है सी के साथ दीजिए, सी इज द इनमें से 113 नंबर क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। पूछा जा रहा है इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? नाम अल्बर्ट ड्यूरर का है, बामगार्टन का है, दांते और क्रोचे का नाम दिया गया। जर्मन का दार्शनिक कौन है मित्रों? तो जर्मन का दार्शनिक बामगार्टन है। सही जवाब बामगार्टन के साथ देना होगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा, सी के साथ आप आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है। लियोनार्डो का जन्म हुआ था 1452 में, 1454 में, 1552 में, 1554 में। लियोनार्डो दा विंची के जन्म की बात होती है मित्रों तो 1452 ईस्वी में हुआ है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। क्या कह रहा है आपसे? 115 नंबर क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ अ वर्जिन किसका चित्र है? द लाइफ ऑफ वर्जिन काष्ठ छापा है, मूर्ति शिल्प है, चित्रकृति है या फिर भित्ति चित्र है? द लाइफ ऑफ वर्जिन जो रचना है मित्रों अच्छी रचना है और काष्ठ छापा की रचना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 116 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है तीसरा श्रेणी का रेल का डिब्बा ये किस कलाकार के द्वारा निर्मित है? नाम कुरबे का है, गोया का है, दोमिये का है और कोरो का नाम दिया गया। तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा, तीसरी श्रेणी के रेल के डिब्बे की जो रचना है मित्रों दोमिये की है। तो सही जवाब दोमिये के साथ देना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है विभाजन से सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? नाम आवश्यक तत्वों से बचना है, उचित बनावट का उपयोग करना है, रंगों और स्वरों का भिन्नता है या फिर ये सभी ऑप्शन सही हैं। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो विभाजन में अगर आपको सामंजस्य बनाना है तो अनावश्यक तत्वों से बचना भी होगा, उचित बनावट का प्रयोग भी करना होगा और रंगों और स्वरों की भिन्नता को भी बनाए रखना होगा। तो सही जवाब इसका डी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है यामिनी रंजन राय के रेखांकन की विशेषता थी? सरल, रेखांकन, ज्ञात्मक या फिर सभी? यामिनी रंजन राय के रेखांकन की जो विशेषता रही है मित्रों वो विशेषता गत्यात्मक भी रही है, सरल भी रही है और रेखांकन भी रही है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। कई बार रेखांकन भी सही जवाब बनता है, याद रखिएगा, कई बार रेखांकन भी सही जवाब बनता है, लेकिन डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। क्या पूछ रहा है? कह रहा बाघ में कितनी गुफाएं हैं? नाम 5 का है, 9 का है, 7 का है और 8 का है। बाघ है, बाघ वही जो आपकी धार जिला में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में होती है, सभी की सभी बिहार गुफाएं पाई जाती हैं और 5 का अलग अलग नामकरण भी है। ग्रह गुफा से स्टार्ट होता है, पाठशाला तक जाता है, तो उनमें गुफाओं की संख्या 9 है।
सही जवाब सी के साथ लगा लो। 120 नंबर क्वेश्चंस पे आ गए हैं। पूछा जा रहा है एलिफेंटा गुफा के सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति हैं त्रिमूर्ति, दुर्गा, नटराज या फिर राधाकृष्ण। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है मित्रों? तो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति जो मानी जाती है वो त्रिमूर्ति मानी जाती है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। ए के साथ आप सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है। पूछा जा रहा है सांभर के आखेट का दृश्य किन गुफा में चित्रित है? नाम लखुनिया का है, जोगीमारा का है, भीमबेटका का है और भिल्डरिया का नाम दिया गया। सांभर के आखेट का दृश्य कौन सी गुफा में है? तो सांभर के आखेट का जो दृश्य है मित्रों वो लिखुनिया गुफा में है। सही जवाब लिखुनिया लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है क्या छेपांकन पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? नाम पंचमढ़ी का है, सिंघनपुर का है, भीमबेटका का है और होशंगाबाद का नाम दिया गया। छेपांकन पद्धति के चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ अंकित किए गए? तो छेपांकन पद्धति का जो चित्र है मित्रों सिंघनपुर में सबसे ज़्यादा अंकित है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। पूछ लिया गया होशंगाबाद शैली पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव है? नाम गोलकुंडा का है, मुगल का है, स्थानीय कला शैली है और सभी का नाम दिया गया है। हैदराबाद शैली पे कौन सी चित्रकला शैली का प्रभाव है? तो हैदराबाद वाली में मित्रों गोलकुंडा भी हावी है, स्थानीय कला शैली भी हावी है और मुगलिया भी हावी है। इसलिए सभी के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। डी इज़ द राइट आंसर छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 124 नंबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है नागजी पटेल का जन्म कब हुआ? नाम 1937 का है, 1940 का है, 1837 और 1942 का नाम दिया गया। नागजी पटेल के जन्म की बात आती है मित्रों तो नागजी पटेल का जन्म 1937 में ही होता है। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है मित्रों ऑफ द स्टैंड ऑफ टेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? गोंतलीव गॉर्तेन हैं, इमैनुअल कॉन्ट हैं, जॉन डेवी हैं या फिर डेविड ह्यूम है। ऑफ द स्टैंड ऑफ टेस्ट की अगर बात होती है मित्रों रचना अच्छी है, इस ग्रंथ के लेखक की बात होती है तो ग्रंथ का लेखन जो है डेविड ह्यूम के द्वारा किया गया है। सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। मित्रों अब आपको बताना है कि आपका जो ये मॉडल पेपर 25 रहा इसमें कितने क्वेश्चंस सही गए। 125 क्वेश्चंस थे, आपके कितने क्वेश्चंस सही बने हैं ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हमें उम्मीद है आपने ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR शीट पे ही काम किया होगा। उम्मीद है एकदम स्वस्थ होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। खूब मेहनत करिए मित्रों, इस बार 148 आपको फतेह करना है। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं शोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।